उनके ब्रेन का विकास हो गया, उनके लिए वो सिलेबस कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बताया, श्रद्धा जैसे मेरे पास 8 वर्ष की आ गई थी, और वो तो इकलौती बेटी थी, और बेंगलोर में उनके पिता इंजीनियर थे, तो वो तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते थे, एक ही बेटी है। और उस समय में मतलब आज से 30 वर्ष पहले एक बेंगलोर के इंजीनियर की काफ़ी सैलरी होती थी, वैल्यू भी होती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ भेजा मेरे पास, और वो बच्ची यहाँ सारा व्याकरण, दर्शन, उपनिषद आदि सब पढ़ के बेंगलोर गई, और उसने 3-4 महीने में तो वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लग गई, क्योंकि ब्रेन का विकास हो गया। और फिर उसने अपनी सारी बीए की, एमए की, पीएचडी की परीक्षाएं दे दी, मीमांसा पढ़ ली। आज मतलब महिलाओं में पूरे देश में मेरी जानकारी में कोई दूसरी मीमांसक महिला नहीं है, पहली मीमांसक वो बेटी है, और आज वो एक स्कूल की डायरेक्टर है। तो ये बाहर की जो डिग्रियां हैं, बाहर के पद हैं, ये तो इनके लिए इतने छोटे होंगे क्योंकि इनका इतना विकास यहाँ हो चुका होगा। और ये हमारे देश में भी मतलब हर फील्ड में जो बड़ी बड़ी रिसर्च हमारे ऋषि लोग करते थे, और हर व्यक्ति को जहाँ लगा दिया वो इतनी ईमानदारी से और इतनी एकाग्रता से जो अपनी सेवा करता था, उसके मूल में यही है वैदिक शिक्षा, गुरुकुल पद्धति वाला जो है। अच्छा, दूसरा इसमें एक होती है शिक्षा, एक होती है विद्या। तो इन दोनों में आमूलचूल अंतर है, लेकिन ये बात वो नहीं जान सकते। इसलिए हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये गुरुकुल, ये शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था नहीं होती है, और अगर होती भी है तो शिक्षा के साथ साथ विद्या व्यवस्था होती है। तो शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है बच्चों? मालूम है आपको शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा शब्द बनता है साशु धातु से, शासु अनुशिष्टम। शिक्षा का मतलब है एक अनुशासन में चलना। हमने एक अनुशासन बना दिया, हमारे यहाँ इतने पीरियड होंगे, हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बच्चे यंत्रवत पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, इसको कहते हैं शिक्षा। इन्फॉर्मेशन हम कुछ बताएंगे बच्चों को, वो ये जानेंगे। इनका जीवन कैसा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये व्यायाम करते हैं, नहीं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, उपासना करते हैं, नहीं करते हैं, ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं, माता पिता की सेवा में विश्वास रखते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। बस हमारा इतना ये है, इसमें इनको आके ऐसे बैठना है, ये परीक्षा देनी है, इसको बोलते हैं शिक्षा। तो ये अनुशासन का एक पैटर्न है शिक्षा। और विद्या शब्द जो बनता है वो विद धातु से बनता है। तो विद धातु के क्या क्या अर्थ हैं बताओ बच्चों? विद ज्ञाने, विद ज्ञाने, दूसरा लाभे, विद्री लाभे, तीसरा सत्तायाम अर्थ में, विद सत्तायाम, चौथा विद विचारणे। अब एक धातु के ही कितने अर्थ हो गए देखो? 4। ऐसी नॉलेज जो हमें ज्ञान देती है। ज्ञान वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, और इंफॉर्मेशन वो है कि उसके ऊपर दूसरी डाली तो पहले वाली डिलीट। और एक होता है ज्ञान, उसका कभी नाश नहीं होता है। दूसरा विद्री लाभे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिससे इस जीवन के भौतिक दृष्टि से भी हमें लाभ हो और आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभ हो, उसको विद्या कहते हैं। तो जिसने ये विद्या ली है ना, वो आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा, दूसरा कहाँ भुगतेगा। तो इसलिए जो भी आ रहा है वो मेरे लिए क्या है? भगवान का प्रसाद है मेरे लिए। क्योंकि वो उस, जैसे आज रात को कोई किसी गाय का प्रसव हुआ है अंधकार में, और सुबह ऐसी 1000 गायों को इकट्ठा किया जिनका अंधकार में रात को प्रसव हुआ था, और उन गायों को एक जगह छोड़ दिया, और फिर उनके बछड़ों को भी एक जगह छोड़ दिया। तो उनमें से अपना बछड़ा जो है वो अपनी ही माँ के पास जाता है, दूसरे के पास नहीं जाता है, इतना उसको ज्ञान है। तो ये उपमा दी है वहां पर कर्म फल में
कि जैसे वो बछड़ा उसका पीछा करता अपनी माँ का और किसी के पास नहीं जाता, अपनी ही माँ के पास जाता है, और गाय भी पहचान लेती है ये मेरा बच्चा है। ऐसे हमारा किया हुआ कर्म हमारा पीछा करता है। तो आप बच्चों, क्योंकि छोटे हैं आप, आपको कभी ये लगे कि यहाँ तो बड़ा कष्ट है गुरुकुल में तो, और यदि हम घर में रहते तो बड़ा सुख था हमें तो आपको घर में भी या गुरुकुल में भी वही मिलेगा जो पहले आप करके आए हो, उतना ही सुख मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो क्या आपने कभी ऐसे नहीं देखा घर में रहने वाले बच्चे भी परेशान हैं? कभी सुना, देखा? रहते हैं घर में भी रहते हैं, क्योंकि अपने जो संस्कार हैं वो टेंडेंसी बन जाती है। एक व्यक्ति को हर चीज से परेशानी है, तो चाहे उसको गुरुकुल में रखो चाहे घर में रखो, वो घर में भी परेशान होते हैं बच्चे। और जिनको परेशान नहीं होना है वो घर में भी बड़े खुश रहते हैं, गुरुकुल में भी बड़े खुश रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वहां रहते हुए भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, गुरुकुल में भेजिए तो वहां भी पुरुषार्थ करते हैं। कुछ होते हैं घर में भी नहीं पढ़ना, गुरुकुल में भी नहीं पढ़ना। तो ये हैं अपने संस्कार। लेकिन आप लोगों के संस्कार निश्चित रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब हमें जो, और ऐसा वायुमंडल तो मिला भी नहीं, हम तो बड़े दुखी हो के बड़े इधर उधर भटक के कैसे ये शिक्षा हमने प्राप्त की। कोई पढ़ाता नहीं था, कोई नहीं पढ़ाता था। मतलब गुरुजी ने पहली बार मेरे को पढ़ाया, शुरुआत मेरे से हुई, और उस समय इतनी बदनामी, इतने लोगों का विरोध सहन करना पड़ा, मतलब लड़कियों को कैसे पढ़ा सकते हैं। और मुझे तो ये इसको पढ़ना चाहिए ये पता भी 20 साल की उम्र में लगा, बीए करने के बाद। पहले सुनते थे, तो 20 साल की उम्र में अष्टाध्यायी याद करना, धातु पाठ याद करना, लिंगानुशासन आदि याद करना सब। और क्योंकि गुरुजी का ये शर्त थी कि जब तक सारे पक्के सुना नहीं दोगे तब तक आगे पढ़ाएंगे नहीं, प्रथमावृत्ति शुरू नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये था कि जब पढ़ना है, फिर अगर ऐसी बात है तो जानना जरूर है। कि मुझे मतलब व्याकरण का शौक नहीं था, ऋषियों ने क्या कहा है, ये अध्यात्म विद्या क्या है, इसका मुझे शौक था कि मुझे ये सारा पढ़ना है। तो आपका तो मतलब हमारे से आप 20-30 साल तो वैसे ही आगे हैं कि जो हमें 20 साल के बाद चांस मिला, आपको वो 5 साल में ही मिल गया। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे कोरोना ने सबको योग यज्ञ आयुर्वेद की तरफ लौटा दिया, ऐसे अब विश्व का ऐसा वायुमंडल हो रहा है। पिछले दिनों एक वो आ रही थी, एक ऐड बनाई थी कि वो देश उबल रहा है, कुछ ऐसा था, वो चाय की थी कुछ। हाँ, और उसमें वो डाल करके उबलते हुए पानी में कि वो बहुत अच्छा सा पेय बन गया, कुछ ऐसा था। तो आज भारत नहीं पूरे विश्व में मनुष्य जो है वो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के त्राहिमाम कर रहा है। मतलब घर में 2 व्यक्ति भी है ना, यदि पति पत्नी, तो उनको एडजस्ट होना नहीं आ रहा है। यहाँ तो ये 100 बच्चे एडजस्ट हो रखे हैं, और इनको आ गया अब ये जाके किसी परिवार में जाके 10 लोगों के बीच में आराम से रह लेंगे, जब यहाँ 100 के बीच में रह रही हैं तो। और वहाँ क्यों बच्चा, क्योंकि घर में अकेला रहा तो उसको आदत नहीं है कि कोई उसके कमरे में कैसे आ गया, किसी ने उसके लैपटॉप को कैसे हाथ लगा दिया, कैसे उसकी चेयर जो है टेबल खाने की उसके ऊपर कोई दूसरा कैसे बैठ सकता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि लड़की घर में अकेली थी, लड़का भी घर में अकेला था, तो अब इनको दोनों को ही एक दूसरा बाधक दिखाई देता है, तो तलाक हो जाते हैं। तो एडजस्ट होना नहीं आता है उनको तपस्या करनी नहीं आती है। उनको कोई समस्या आ गई जीवन में तो उसको फेस कैसे करना है, उसका समाधान क्या है, वो नहीं आता है, वो तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था हमारी प्राचीन काल से भी यही थी, और ये ज्ञान हमारे राजाओं को था, हमारे ऋषियों को था, धनवान लोगों को था, और आज उसको ये हमारा परम सौभाग्य। मैं इसको कलयुग नहीं समझती हूँ, मैं तो इसको दिव्य युग समझती हूँ, योग युग समझती हूँ, क्योंकि पूरा विश्व एक करवट ले रहा है। मतलब आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और पूज्य आचार्य जी ने केवल योग आयुर्वेद का नहीं, बल्कि ये जो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था है, ये गुरुकुलीय जो विद्या व्यवस्था है, इसका इतना गौरव बढ़ाया है
कि आज जैसे अभी अपने यहाँ बच्चे आ रहे हैं ना, तो पहले गुरुकुलों में भेजते थे उन बच्चों को जिनका दिमाग नहीं चलता है, जो सबसे उद्दंड बच्चे हों और सबसे डल बच्चे हों, तो गांव में लोग ऐसे कहते भाई इसको गुरुकुल में भेज दो। लेकिन अभी चेंज हो गई है मानसिकताएं, अभी कहते हैं जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है उसको गुरुकुल में भेजो तो ये कुछ बनेगा। तो ये धारणाएं चेंज हुई हैं। और धीरे धीरे अभी मैं हरियाणा गई थी तो मैंने देखा एक व्यक्ति ने अपना प्राइवेट स्कूल खोल रखा है रेवाड़ी जिले में, हरियाणा में। तो उन्होंने उसका नाम ही रख रखा था गुरुकुलम, ताकि मतलब उस नाम से ही इतना अट्रैक्शन हो रहा है आजकल। और अभी अपन ने जैसे छोटे बच्चों का महाराज जी ने आह्वान किया, तो जितने बच्चे अपने को चाहिए थे उससे जस्ट डबल बच्चे अपने पास, अपने को चाहिए थे 200 बच्चे, तो वहाँ इंटरव्यू के लिए आए 600 बच्चे, ट्रिपल। क्योंकि हर माँ बाप को अब ये है कि मेरे बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। नहीं, ये पीछे की जो 20 साल की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो टोटली फेल हो गई। वो बच्चे अगर उनकी जॉब लग जाए तो वो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, उतना काम नहीं कर पाते हैं या उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जॉब करेंगे तो किसी ना किसी के साथ तो उसको रहना ही पड़ेगा ना। तो ऑफिस में वो बॉस को सहन नहीं कर पाते हैं, घर में बच्चों को सहन नहीं कर पाते हैं। फिर जिनकी जॉब लगी ही नहीं वो बेरोजगारी से परेशान, वो वैसे स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि अब वो खेत में काम नहीं कर सकते हैं और करना भी चाहें तो दूसरे लोग उनको नहीं करने देते। अरे तेरे को खेत में ही काम करना था तो इतनी पढ़ाई क्यों तो इतनी पढ़ाई क्यों की? तो पढ़ाई मेरे से कोई छीन थोड़ी सकते है। और कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं, अभी कल मैं 2 बेटियों का इंटरव्यू देख रही थी वहाँ महाराष्ट्र में, जी। तो वो दोनों बेटियां इंजीनियर हैं और उन खेत में वो है चावल की रुपाई करनी थी, तो उससे पहले वो बैल से वो चलाते हैं, हल चलाते हैं, तो कोई भी लेबर नहीं मिला लॉकडाउन के दौरान। तो वो बेटियां कह रही कि हमें, हमारे पिताजी बड़े चिंतित थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों बहनें जुट जाएं। तो एक ने हल आगे से खींचना शुरू किया बैल की जगह, एक ने पीछे से चलाना शुरू किया। उसका वीडियो आ रहा था, बड़ा सुंदर था। तो पहले उसको खेत को उन्होंने ठीक किया हल से, और उसके बाद फटाफट उसमें पानी में वो रुपाई कर दी उन्होंने। तो मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू लिया कि आप इंजीनियर हो के आप खेती कर रहे हैं, बुरे तो गौरव है हमारा। हाँ। तो ये बात भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण, अगर भगवान राम गुरुकुल में नहीं पढ़े होते तो जिस समय वनवास हुआ ना, वन में रह नहीं सकते थे। वन में रहना इतना सरल नहीं है। एक दिन नदी के किनारे छोड़ दें कि जो वो कढ़ी पत्ता के ऊपर जो फल लगे हैं ना छोटे छोटे, उनको खा लेना, या और कोई फल मिले तो और खा लेना। ऐसा ही जंगल था वो भी, और ऐसे ही रहना है जंगल में 14 वर्ष, 14 दिन नहीं, 14 महीने नहीं, 14 वर्ष। तो कितनी बार ऐसी धूप भी आई होगी, कितनी बार आंधियां, तूफान, बारिश, बिजलियां चमकी होंगी, तो वहां उनके पास कोई सोने के लिए गद्दा थोड़ी ही था, या सर्दी आई होगी तो कोई रजाई थोड़ी थी उनके पास। तो कैसे रहे होंगे 14 वर्ष। और वहां उनको कोई आपकी तरह से कद्दू की सब्जी थोड़े ना मिलती थी, और भिंडी की सब्जी थोड़ी मिलती थी उनको, ऐसे अपने रहते थे फल फूल खा के। तो वो तपस्या कर ली थी उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए, दोनों भाइयों ने। और सीता माता का जो है वो प्रतिज्ञा, उसने तो बचपन में तो तपस्या नहीं की, वो तो राजमहलों में पली थी, लेकिन उसको शिक्षा उसको भी ये मिली थी। उनके भी पिता बहुत उच्च कोटि वो के थे, मतलब एक तरह से उनको विदेह कहा जाता है, जीवन मुक्त व्यक्ति कहा जाता है। तो शिक्षा, उनको ये शिक्षा मिली थी कि पत्नी का धर्म होता है अपने पति का अनुसरण करना, जो शादीशुदा हैं। और जिन्होंने शादी नहीं की उनका, कन्याओं का धर्म होता है अपने गुरु का अनुसरण करना। उसके अतिरिक्त और कोई तीसरा मार्ग नहीं है, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, और पुरुष और महिला मिलकर के ही किसी भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें से या तो अनमैरिड हैं तो अपने गुरु के साथ अपने विचार मिला करके वहाँ उनको अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए, या शादी हो गई तो पति के साथ। तो इसलिए उन्होंने भी कष्ट सहन कर लिए। तो आज कुछ लोगों को तो ये समझ में आने लगा है कि वे वास्तव में तो, और खास करके बेटियों के लिए,
बाहर आज संसार की जो हालत है, तो वहाँ दुर्गुणों के, दोषों के हवा के झोंके नहीं चल रहे हैं, आंधियां नहीं चल रही हैं, तूफान चल रही है। मतलब सगी पिता का भरोसा नहीं है। ये कितना पतन हो गया मानवता का। तो आज जिसके घर में बेटी है ना, तो उसको सबसे पहले विचार ये आता है कि मैं इसको किसी ऐसे शिक्षण संस्थान में रखूं जहाँ ये सुरक्षित रहे, चरित्र की दृष्टि से कम सुरक्षित रहेगी। इसकी विद्या ऐसी हो कि ये पूरे जीवन भर भी कभी किसी भी परिस्थिति में ये घबराई नहीं। तो ये हर दृष्टि से ये जो गुरुकुलीय विद्या व्यवस्था है, आप इसको तपस्या की दृष्टि से, पुरुषार्थ की दृष्टि से, एडजस्टमेंट की दृष्टि से, जीवन की समस्याओं को फेस करने की दृष्टि से, ब्रेन के विकास की दृष्टि से, कितने इसके हजारों पहलू हैं। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अब तो लोग स्वामी जी पे और आचार्य जी पे रिसर्च करते हैं कि इन्होंने कहाँ पढ़ा, कैसे इतना सारा, कैसे इतना कर पाएंगी। हाँ, इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। तो वो गुरुकुल में पढ़े वही वाली शक्ति है, ये व्याकरण की शक्ति है। और दूसरी बात ये है कि व्यक्ति को जैसे जीवन में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो उसके दो पहलू हैं। एक है ज्ञान और एक है शरणागति, भक्ति, पुरुषार्थ, उसको कुछ भी कहें, वो एक ही है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग एक ही है। तो हमारे हाथ में एक तरफ तो ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए मूल है व्याकरण। जो व्यक्ति व्याकरण नहीं पढ़ेगा ना, तो उसको शास्त्र का ज्ञान ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा संबल है। महर्षि दयानंद ने इतना बड़ा काम किया। अब जो कुछ लोग तो महर्षि दयानंद के बारे में कभी बोलते हैं ना, तो वो ऐसे बोलते हैं वो एक समाज सुधारक थे। वो समाज सुधारक नहीं थे। समाज सुधारक तो उनको कहेंगे जैसे राजा राम मोहन राय आदि हैं, तो उन्होंने कुछ समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए काम की। वो समाज सुधारक नहीं थे, वो एक ऋषि थे। अब ऋषि क्या होता है ये लोगों को पता ही नहीं है कि ऋषि का मतलब क्या है। तो उन्होंने जो संघर्ष किए और उनको पार किया और इतना बड़ा काम किया, तो उसके पीछे ये व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, ये वाली जो विद्या थी। आज तो बड़े संसाधन टेक्नोलॉजी के। महाराज जी सुबह अपने संत कुटीर में योग करवाते हैं और उसको 20 लाख लोग देखते हैं, 1 करोड़ लोग देखते हैं रोजाना सुबह। और उस समय महर्षि दयानंद को तो 1 करोड़ को मैसेज देना है तो 1 करोड़ के पास जाना पड़ेगा जी। और उस समय कोई प्लेन आदि ऐसे भी कोई साधन नहीं थे कि फटाफट चली जाए। और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो उसके मूल में थी ये वाली तो शिक्षा व्यवस्था, ये वाली विद्या व्यवस्था, ऋषि बनाने वाली जो शिक्षा व्यवस्था है। और इस विद्या से इतनी शक्तियां आ जाती हैं। जैसे गुरुकुल में बच्चे आते हैं ना, तो ये बच्चों तुम गायत्री का जाप करते हो नहीं करते हो? कितनी बार करते हो? कतिवारम कुर्वन्ति? आपको रात को सोते समय कम से कम 21 बार जरूर जाप करना चाहिए। ये उपनयन के समय बताया जाता है, जरूर। तो उससे क्या होगा, आप जब सोएंगे इतनी स्थिर बुद्धि में, तो पूरी रात आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि सुबह उठते ही आप एक माइंड की दृष्टि से बहुत एनर्जी लेके उठेंगे। ये ऐसे ही कोई बहकाने वाली बात नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य हैं, ये रिसर्च किए हुए। योगियों के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि जो साधारण व्यक्ति है वो भी पुरुषार्थ करता है। आपके माता पिता हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके संबंधी हैं, वो मेहनत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कितने घंटे करते हैं? कितने घंटे करते हैं? आपके माता पिता या आपके अड़ोसी पड़ोसी आपने देखे होंगे, और आपके रिश्तेदार आदि, तो वो घर में कितनी देर काम करते हैं? बोलो अभी तक क्या बता रहे हो आप? बोलो, आपको ही पूछ रही हूँ। आप हाँ, कितनी देर काम करते हैं?
पूरा दिन। हाँ ठीक है उत्तर, तो इसमें शर्मा क्यों रही हो? आप देखते हो कितनी कितनी देर काम करते हैं माता पिता? पूरा दिन। पूरा दिन काम करते हैं। माता जी भी पूरा दिन काम करती हैं, पिताजी भी ऑफिस में जाते हैं, तो पूरा दिन नहीं करते हैं तो 8-10 घंटे तो काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। फिर आके घर में भी कुछ काम करते हैं, तो कुल मिलाकर के वर्किंग आवर्स कितने हो जाते हैं? कुल मिला के उठने से लेके सोने तक वर्किंग आवर्स कितने हो जाते हैं माता पिता के? 14 घंटे, 12 घंटे, 12-14 घंटा लगा लो आप। तो वो लोग भी 12-14 घंटे काम करते हैं, स्वामी जी भी 12-14 घंटे काम करते हैं, कभी 15 घंटे 16 घंटे भी करते हैं, 18 घंटे भी करते हैं, थोड़ा ज्यादा लगा लो। लेकिन एक तरफ हम अपने माता पिता और अपने पड़ोसियों के जीवन की उपलब्धियों को देखें, और एक तरफ हम ऐसे जो संत हैं, ऋषि योगी, उनकी उपलब्धियों को देखें, तो किनके कार्य ज्यादा बड़े हैं? योगियों के हैं या संसार वालों के हैं? क्योंकि योग में वो शक्ति है, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो 1 घंटे में इतना बड़ा काम कर देंगे जो दूसरे लोग 8 घंटे में कर पाते। स्वामी जी महाराज ने 30 साल में जो कार्य किया, 25 वर्ष में, पिछले 25 वर्ष में, वो तो लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाते, उसका एक अंश भी नहीं कर पाते, इतनी मेहनत करके भी। तो ये सारा चमत्कार, आपकी आचार्य जी ने पूछा था कि क्या अंतर है, तो ये इतना बड़ा अंतर है गुरुकुल की विद्या में, गुरुकुल की शिक्षा में, गुरुकुल की दिनचर्या में, और वहाँ जो पढ़ते हैं उसमें। और अगला प्रश्न है, गुरुकुल की दिनचर्या, आपने अभी कहा कि गुरुकुल की दिनचर्या में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे इनको हम लगभग 4:15 बजे, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उससे पहले 3:45 बजे ऐसे उठाना इनको शुरू करते हैं, जागरण करते हैं। और इनकी पूरी की पूरी जो दिनचर्या है, सुबह उठने से लेकर के सोने तक, सुबह उठना, फिर उसके बाद में वो तो मैं देख रही हूँ, 2 जितनी भी महीने सारी से दिनचर्या है वो बहुत सारी व्यस्त है। एक मंत्र पाठ के साथ होती है, एक सामूहिक प्रार्थनाओं के साथ होती है। जी जी। और कई बार तो नए बच्चे हों या काफ़ी कई पुराने भी होते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो स्थितियाँ समाज की चल रही हैं तो उसमें उन्हें घर पे कभी पता ही नहीं होता है कि उठने के बाद भी कुछ मंत्र बोलने होते हैं, भोजन करने से पहले भी कुछ प्रार्थना करनी होती है। तो उन प्रार्थनाओं का जो है वो एक मन पर क्या असर होता है, मतलब खाना खाना है तो मंत्र बोलने की क्या जरूरत क्या है? आवश्यकता है? भोजन अगर हम बिना मंत्र बोले खाएंगे तो भी तो उतने ही विटामिन मिलेंगे, उतना ही एनर्जी मिलेगी, उतना ही सब कुछ हमें पोषक तत्व मिलेंगे। और मंत्र बोलने से क्या हो जाएगा? सुबह उठना है तो हम 5 मिनट क्यों उसमें मंत्र पाठ में लगाएं, उठ करके सीधे पढ़ाई करने लग जाएंगे। यज्ञ क्यों करेंगे आधा 1 घंटा, क्यों यज्ञ में एकाग्रता से बैठेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में भी होते रहते हैं। और कई तो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यज्ञ कराने के अतिरिक्त लाओ हम इनको एक क्लास पढ़ा देते हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसे हुआ, कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं, आज छोड़ दो, आज हम अपनी क्लास पढ़ा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में हम अपनी प्रार्थनाओं का भी उनको लगता है ऐसे बैठे ही हैं, हम तो 2-3 लोग कर रहे हैं, वो कर बाकी तो खाली बैठे हैं। तो इसका क्या महत्व है फिर एक सामूहिक प्रार्थना का? इसमें साथ साथ एक वो भी है कि सांख्य दर्शन में भी कहा हुआ है कि द्वाभ्यामपि तथैव, वहाँ पर अकेले साधना करने के लिए कहा गया है, अकेले प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। गुरुकुल की प्रणाली में सामूहिक प्रार्थनाओं का प्रचलन है, ये हमारी परंपरा है। तो या हम समझें इसमें। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका, ये हमारे से भी कई लोग पूछते हैं, और जो नहीं पूछते उनके भी मन में आता है ये कि खाना खाना है तो मंत्र बोलने की क्या जरूरत है, और यज्ञ में सबको बैठने की क्या जरूरत है। फिर कुछ जैसे सब बैठते हैं तो बाहर वाले तो ऐसे सोचते हैं कि सबको बैठने की क्या जरूरत है। इतना भी समझ लेते हैं कि पर्यावरण शुद्ध होता है, वो 2 लोग भी कर लेंगे तो भी शुद्ध हो जाएगा। और गुरुकुल में जैसे वहाँ हरिद्वार में भी मेरे पास ब्रह्मचारी आते हैं, बोल जी अब हमें ना थोड़े दिन कहीं एकांत में छोड़ दो, हमें अकेले में साधना करनी, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ लिया कि सांख्य दर्शन में कि साधना तो अकेले में ही ज्यादा अच्छी होती है। तो वहाँ बोल दिया द्वाभ्यामपि तथैव। तो ये जो विरोधाभास सा दिखाई देता है, तो इसमें
दो कारण हैं। अकेले जब व्यक्ति करता है तो उसका एक अलग महत्व होता है निश्चित रूप से। तो ये कहा भी जाता है भी भोजन और भजन ये एकांत में करने चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि सामूहिक रूप से करना चाहिए, उसका भी अपना एक महत्व है। तो ये देखने में विरोधाभास सा लगता है, लेकिन वास्तव में ये विरोधाभास नहीं है। जब एक ही प्रकृति के दो लोग मिलते हैं ना, तो उनका आनंद बढ़ता है। आप ये लोग शादी क्यों करते हैं, आपने सोचा कभी ऐसे? बोलिए हमने शादी की नहीं इसलिए हमने सोचा भी नहीं, हम क्यों सोचेंगे, ठीक बात है। व्यक्ति ये सोचता है कि मतलब जैसे मैं अकेला अकेला रह रहा हूँ आनंद से, तो इसी प्रवृत्ति वाला अगर कोई मुझे दूसरा व्यक्ति भी मिले तो हमारा डबल हो जाएगा आनंद, इसलिए करते हैं। और फिर डबल होने के बाद उनको लगता है कि एक दो नन्ना मुन्ना बीच में और आ जाए, ट्रिपल हो जाए तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। माने एक जैसे उद्देश्य वाले अगर ज़्यादा लोग हों तो उनको अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, तो उससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है। आप एक बार जैसे गायत्री मंत्र बोलेंगे, तो ये मैंने पहले भी एक दिन बताया था, जैसे एक बार आपने किसी शब्द का, ओम का उच्चारण किया या गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, तो उससे एनर्जी की एक इकाई पैदा हुई। जब 2 बार बोला तो डबल इकाई होगी, 3 बार बोला तो ट्रिपल होगी। जितना आप बोलेंगे ना उसकी सघनता बढ़ती चली जाती है। ये जो मूर्त चीजें हमें दिख रही है ना, चाहे वो मेरा शरीर है, ये टेबल है, ग्लास है, वृक्ष है, पर्वत है, नदी है, जो भी मूर्त रूप दिखाई दे रही हैं, ये सब एनर्जी का घनीभूत संघात है और कुछ भी नहीं है। साइंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो अगर इनको आप तोड़ दें तो वो एटम तक चला जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये संघात है, इसमें शक्ति है। तो ऐसे ही जब हम प्रार्थना आदि करते हैं तो एक व्यक्ति करेगा तो वो सिंगल शक्ति है, और यहाँ 100 व्यक्ति यदि मिलके करते हैं तो वो प्रार्थना 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बन गई। तो वो करें ही क्यों प्रार्थना? हाँ, वो करें क्यों, ये बात भी ठीक है कि प्रार्थना की जरूरत ही क्या है। इसके 2 कारण बताए हैं महर्षि दयानंद ने। एक कारण तो ये बताया है कि व्यक्ति कभी भी कुछ चीजें अपनी शक्ति से प्राप्त कर सकता है, लेकिन सब चीजें अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता। और उसमें भी खास करके जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, मतलब हर चीज को आप कीमत दे करके वो चीज आप खरीद सकते हैं। सोने की कीमत चुकाओ, सोना लाओ, डायमंड की चुकाओ, डायमंड लाओ, यहाँ तक कि आजकल डिग्रियों की भी कीमत चुकाओ, डिग्रियां लाओ। लेकिन भगवान को आप किसी भी कीमत के ऊपर नहीं ला सकते हैं कि हम इतना जाप करेंगे, हाँ, और मुझे 1 करोड़ करेंगे और फिर तो उसको मिलना ही पड़ेगा। हम 12 वर्ष तपस्या करेंगे और फिर तो ईश्वर को मिलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो कितना भी पुरुषार्थ करके जब तक उसके अंदर शरणागति और प्रार्थना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक उसको उपलब्धि नहीं हो सकती है।